দেখুন ইস্যু তো অনেক আছে, সারা পশ্চিমবাংলায় যেসব ইস্যু, দুর্নীতি আছে, হিংসা আছে, শিক্ষা দুর্নীতি, স্বাস্থ্য দুর্নীতি, 100 দিনের কাজের দুর্নীতি, সড়ক যোজনার, আবাস যোজনার দুর্নীতি, কাটমানি, সবচেয়ে বড় কথা দুর্গাপুর থেকে বর্ধমানে যে মাফিয়া রাজ, গুন্ডা রাজ চলছে, মানুষ তাতে ত্রাহি ত্রাহি করছেন, আমাকে এসে বলে যাচ্ছেন দাদা রক্ষা করুন এখান থেকে। তো এর পরিবর্তন আমরা করব, এ সমস্ত ইস্যু আছে। আর একটা শিল্পাঞ্চল ছিল বিরাট একসময়, দুর্গাপুরের পরে ওদিকে দুর্গাপুর থেকে এদিকে কাঁকসা থেকে আরম্ভ করে পানাগড়, এইসব এলাকা বহু বড় বড় ফ্যাক্টরি ছিল, ইন্ডাস্ট্রি, সে বন্ধ হয়ে গেছে, হাজার হাজার কর্মী যুবকরা বেকার হয়ে গেছে। তো আমরা এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টকে আবার সজীব করে তুলব, যেমন গুজরাট ইত্যাদিতে করেছি, এটা আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ। এই বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কি এবার পরিবর্তন হবে না? আমরা গতবারে কম ভোটে জিতেছিলাম, আর বেশি ভোটে জিতেছি। দিলীপ ঘোষ জেতার জন্য ইলেকশন লড়ে, এর আগে দুবার লড়েছি, দুবার জিতেছি। আমার পার্টির আমার উপরে ভরসা আছে, তাই এটা একটু টাফ মনে হচ্ছিল। ইলেকশনের পরে খুব মারপিট হয়েছে, কর্মীরা বসে গেছিলেন, তাই আমাকে পাঠানো হয়েছে। সেই কর্মীদের সঙ্গে আমি 8 বছর ধরে কাজ করছি, তারা আমি আসার পরে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। জিতবো, জিতার কোনো সন্দেহ নেই। কত ভোট বাড়বে আমরাও ভাবছি, টিএমসিও ভাবছে যে বিজেপি কত ভোটে জিতবে। গোষ্ঠী কোন্দল কোনো সমস্যায় ফেলবে? কোনো গোষ্ঠী কোন্দল নেই। গোষ্ঠী কোন্দল কোথায় দেখতেই পাচ্ছেন, দৌড় মারছে ওদের প্রার্থী। আমাদের সকালে আমি বেরিয়েছি 6টায়, আমার কর্মীরা বেরিয়ে চলে এসেছে, উৎসাহ দেখে। শেষ প্রশ্ন, দিল্লির কুর্সিতে কি এবার পালাবদল হতে পারে? দিল্লিতে আপাতত 10-15 বছর তো কোনো চান্স নেই। মোদি আছেন, নাহলে মোদির কেউ তৈরি করা লোক ওখানে বসবে, পদ্মফুল থাকবে। কারণ যারা তাকিয়ে আছেন তারা রিটায়ারমেন্ট নিয়ে নিন, কারণ সময়টা আর পাল্টাবে না। बंगाल के साथ खूब अन्याय किया है नरेंद्र मोदी जी। न जाके यहाँ क्या क्या बोल के गए, सब्ज बाग दिखा करके गए, 1000 तरह की चीज की, दीदी के नाम से दीदी ओ दीदी नकल भी किया, अपने आप को बताया कि मैं बंगाल का बहुत बड़ा हितैषी हूं। लेकिन बंगाल का इसी साल का 1,60,000 करोड़ जो जीएसटी में, इनकम टैक्स में, कॉर्पोरेट टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में जो बंगाल का बनता हिस्सा है वो नहीं दिया। तो ये कहां से बंगाल का हितैषी हो गया? ये लोग खाली झूठ बोलता है। तो हमारा सबसे पहला लड़ाई ये होगा कि बंगाल का जो हक है, जो उसका पैसा है, वो पैसा उसको मिलना चाहिए। दीदी अपना तरफ से सरकार में जिस तरीके से भी हो रही है, वह लोगों को तकलीफ नहीं होने दे रही। यहां तक कि मनरेगा जो केंद्र सरकार का 100% काम है, 7,000 करोड़ 100 डे मिनिमम गारंटी, उसका पैसा भी दबा करके बैठा है। तो नरेंद्र मोदी और ये अमित शाह, ये लोग झूठ बोलने में माहिर है। ये भारतीय झूठा पार्टी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये अपने आप को भारतीय जनता पार्टी बोलता है, नहीं, भारतीय झूठा पार्टी है। अब ये लोग दंगा लगाएगा तो भारत जलाओ पार्टी है, और बोलता है भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, मोदी बोला ना। तो जितना भ्रष्टाचारी ये खत्म कर रहा है, सब भ्रष्टाचारी लेकर के ये अपने जेबी भारतीय जनता पार्टी में डाल रहा है, और उस भारतीय जनता पार्टी का नाम हो रहा है भ्रष्टाचार जनता पार्टी। सब भ्रष्टाचारी तो उसके पास है। वर्धमान दुर्गापुर के इस बार के बदल आएगा? बिल्कुल बदलाव आएगा। लोगों में बहुत उत्साह है, खास करके जो महिला हैं उनमें उत्साह है। दीदी ने जो आस्था माँ में दिखाया है, क्योंकि दीदी जानती है अगर माँ खुश नहीं है तो परिवार खुश नहीं है। माँ खाली पेट रात को सोएगी, लेकिन बच्चे को खाली पेट सोने नहीं देती। दीदी इसको जानती है, अगर इस पृथ्वी पर हम सब हैं तो माँ के कारण से हैं। माँ सर्वो सर्वे है। माँ, लड़की महिला हमसे उम्र में छोटी हो, मेरे बराबर हो या बड़ी हो, हम तीनों का एक सा सम्मान करते हैं, क्योंकि वो ना हो तो सृष्टि ना हो। इसलिए दीदी ने जो किया है, माँ के लिए किया है, इस माटी के लिए किया है और मानुष के लिए किया है, और उसके लिए हम लोग लड़ना है। कितने आशावादी है जीतने के लिए? जिस प्रकार से लोगों का समर्थन और उत्साह मिल रहा है, जिस प्रकार से लोगों ने आगे बढ़ बढ़कर स्वागत किया है, उससे हम पूरी तरीके से स्पष्ट हैं कि लाखों वोट से जीतेंगे हम, और दिलीप घोष का जमानत जब्त होगा। आपका जो अपोजिशन में खड़ा है दिलीप घोष, उनको कितने नंबर देंगे? देखिए, हमको किसी का विरोध नहीं है। आप हमको बताइए कि क्या हमने किसी के खिलाफ कोई गलत बयान दिया है? नहीं दिया है। लेकिन दिलीप घोष की जबान जो है वो खराब है। दुनिया भर में लोग जानते हैं कि बंगाल के लोग भद्र पुरुष, भद्र मानुष माने जाते हैं। यहाँ के संस्कार, संस्कृति, परंपरा बहुत पुरानी है। लेकिन वह आदमी बंगाल को बदनाम कर रहा है। वह आदमी नारी शक्ति को बदनाम कर रहा है। वह आदमी असली जमींदार का रूप सामने निकाल के दिखा रहा है, जो आरएसएस और बीजेपी का है। जो जमींदार लोग प्रताड़ित करते थे गरीब लोगों को, वही इनकी मानसिकता है।
ये नारी को कभी नहीं मानते, ये सीताराम नहीं बोलते हैं, ये श्री राम बोलते हैं। दुनिया भर में लोग गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण बोलते हैं और सीता राम बोलते हैं। ये लोग सीताराम नहीं बोलते, ये लोग श्री राम बोलते हैं। इनको नारी से कोई मतलब नहीं। दिलीप घोष को सुन देख लीजिए आप, दुर्गा माँ को गाली दी, ममता दीदी को गाली दे दी। ये बदतमीज लोग हैं, इनको कोई तमीज नहीं है। ये सरकार में रह के लोगों के ऊपर गलत तरीके से अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं और उसके बाद ये चलाते हैं। न तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे भाजपा वाले, आरएसएस वाले। जब आरएसएस थी कोई इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी में कुछ नहीं काम किया। इनका काम है देश भड़काओ, भड़काओ जनता पार्टी, देश जलाओ पार्टी, भारत जलाओ पार्टी है ये, और कुछ नहीं है। इसलिए लोग समझ गए हैं और हमको बहुत अच्छे से वोट देंगे। आपका जो दल का अंदर गोष्ठी कोंदल है, वो कि इस बात में कोई समस्या होगा? नहीं, कुछ नहीं, हमारी गोष्ठी में क्या समस्या होगा? सब बहुत अच्छी तरीके से दल काम कर रहा है, बहुत अच्छे से सब कोई साथ में लगे हुए हैं और हमारा कार्यक्रम विधानसभा बार विधानसभा हो रहा है। हम लगभग 75% कवर कर चुके हैं और अगले 3-4 दिन में हम 100% एक राउंड कवर कर लेंगे। हमारा नॉमिनेशन का डेट हम ना वहाँ भूल गए। हमारा नॉमिनेशन 23 तारीख को है। 1 बजे से पहले तो 12 बजे करेंगे। 11:55 से लेके 12:05 शुभ मुहूर्त माना जाता है कभी भी, उसके बीच में करेंगे। इस बार की दिल्ली का कुर्सी का के बदल होगा? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी जो बोलता है 400 पार करेंगे, पहले बोला था 200 पार यहाँ करेंगे, तो ये 100 पार नहीं कर पाया। 400 सीट पर तो बीजेपी लड़ ही नहीं रहा है। 400 सीट पे बीजेपी लड़ नहीं रहा है। बीजेपी लड़ रहा है 300 सीट पर, उसका सहयोगी लड़ रहा है 70 सीट पर, तो 370 सीट हुआ। तो 370 सीट 400 कैसे पार करेगा? मैं बोला ना, ये बड़ा झूठा पार्टी है। जुमला देता है, झूठ बोलता है, भारत जलाता है, भ्रष्टाचार जनता पार्टी सब भ्रष्टाचारी को जेब में रखता है, खाली झूठ बोलता है। 400 कहां से होगा उसको?